नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी को बॉम्बे हाई कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। उनकी अंतरिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। शनिवार को अदालत ने अपना फैसला रिजर्व कर लिया था और अब सोमवार को इसे सुनाया। साफ साफ कहा है कि असाधारण क्षेत्राधिकार का कोई मामला नहीं बनता है ताकि वो इंटरफेयर करते हुए बेल दे। लिहाजा अर्नव गोस्वामी और अन्य जो दो आरोपी हैं उनको यदि जमानत लेनी है तो रेगुलर बेल के लिए वो निचली अदालत में अप्लाई कर सकते हैं। जो दो और लोग गिरफ्तार किए गए थे, फिरोज शेख और नीतीश शारदा, उनके लिए भी ऐसी ही सलाह दी गई है और अब ये लोग निचली अदालत में बेल के लिए अप्लाई करेंगे। अदालत ने यह भी कहा कि 4 दिन के अंदर निचली अदालत उस पर फैसला करेगी। कहने का मतलब ये कि अलीबाग कोर्ट से लेकर के और हाई कोर्ट तक अर्नव गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों ने चक्कर लगाया, आग्रह निवेदन किया, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके आग्रह को ठुकरा दिया। अब अर्नव गोस्वामी को जेल में ही रहना होगा फिलहाल। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने अर्नव गोस्वामी समेत 3 लोगों को आर्किटेक्ट और इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां की 2018 में खुदकुशी के सिलसिले में 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था। दोनों ने कथित तौर पे आरोपियों की कंपनियों द्वारा बकाये का भुगतान नहीं किए जाने से दुखी होकर के खुदकुशी कर ली थी। लिहाजा मौत के लिए खुदकुशी के लिए उकसाने का इनके ऊपर आरोप लगा। पहले पुलिस ने इस मामले को क्लोज कर दिया था, लेकिन बाद में अन्वय नाइक की बेटी और पत्नी के डिमांड पे महाराष्ट्र सरकार ने इसे फिर से रीओपन किया और उसी सिलसिले में अब इनकी गिरफ्तारी हुई है। जब गिरफ्तार करके ये अलीबाग कोर्ट में पेश किए गए थे तब इनको 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था और ये एक कोविड-19 अस्पताल में थे अभी तक। अब इन्हें रविवार को यानी कि कल महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के तलोजा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अर्नव गोस्वामी का आरोप है कि वहां पे जेलर और अन्य स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की और दुर्व्यवहार किया था। इस सिलसिले में आज राजनीतिक घटनाक्रम भी तेजी से घुमा। जैसे ही मुंबई हाई कोर्ट का फैसला आया उसी दौरान जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने अपील की थी कि अर्नव गोस्वामी की गिरफ्तारी हिरासत के दौरान जिस तरीके से व्यवहार किया है महाराष्ट्र सरकार ने, उसका कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। और इसी क्रम में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की और अर्नव गोस्वामी के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर के चिंता जाहिर की। उन्होंने गृह मंत्री से यह भी कहा कि उनके परिवार के लोगों को मिलने दिया जाए, जो कि मिलने नहीं दिया जा रहा है। अर्नव गोस्वामी ने आरोप लगाया कि यहाँ तक कि उन्हें अपने वकीलों से भी बातचीत नहीं करने दी जा रही है। अब सवाल यह है कि अर्नव गोस्वामी के पास क्या अब लीगल रेमेडी है। 4 नवंबर को गिरफ्तार हुए, आज 9 नवंबर है, तो अब उनके पास सबसे पहला जो लीगल रेमेडी है वो ये कि वो जाएंगे निचली अदालत यानी अलीबाग कोर्ट में, सेशन कोर्ट जो भी होगा लगेगा जिसका क्षेत्राधिकार, वहाँ पे रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करेंगे। वो कोर्ट जो है 4 दिन के अंदर उस पर फैसला देगी और यदि उसके सामने कोर्ट के सामने 2 विकल्प है, वो इनके बेल को एक्सेप्ट भी कर सकती है और रिजेक्ट भी कर सकती है। जब एक्सेप्ट या रिजेक्ट कोर्ट करेगी उसके बाद फिर से इन्हें हाई कोर्ट में जाने का अधिकार होगा कि उन्होंने मेरी बेल को खारिज कर दी, तब ये हाई कोर्ट जाएंगे और यदि बेल को एक्सेप्ट कर लेते हैं तब फिर ये बेल पे रिहा हो जाएंगे। कहने का मतलब अब लीगल प्रोसेस बढ़ गया, यानी अर्नव गोस्वामी और 2 अन्य आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा। दूर दूर तक ऐसी नौबत या परिस्थितियां नहीं बन रही है जिससे लगे कि दीपावली पहले रिहाई हो जाएगी। अब देखते हैं कि कोर्ट क्या फैसला करती है। तो आप रहिए न बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें